काजी, आप बहुत परेशान हैं, आप मन भटकता रहता है, इधर उधर जाने का मन करता है, घर में रहने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि दिमाग जगह पे नहीं रहता है, विचारों में घिरे रहते हैं, मन भटकता रहता है, गंदा विचार मन में आता है, गंदा विचार दिमाग को घेरे रहता है, शरीर में कष्ट बना रहता है, दर्द होता है, आलस रहता है, कमजोरी लगती है, नींद नहीं आती, रात रात भर सोएंगे नहीं, 2 बजे 3 बजे के बाद सोओगे और उसके बाद जो है लेट तक उठोगे, ये अवस्था बनी हुई है। तथा सर भारी भारी लगता है, पेट में दर्द चुभन सा बनता है, क्योंकि आपको जो है चुड़ैल लगाई गई है, वो आपको परेशान करती है। चुड़ैल है आपके शरीर में, चुड़ैल जानते हो ना, चुड़ैल लगी हुई है, वो परेशान करती है, वही तुमको दारू पिलाती है। क्या करती है? दारू पिलाती। मीनाक्षी जी, आपके ऊपर बहुत ज्यादा तंत्र बाधा है। कोई चौकी लगाने वाली महिला ने भी आपके ऊपर तंत्र कराया, कोई चौकी वाली महिला थी, शायद आप जाते होंगे, लगता है, उसने आप पे उल्टा तंत्र करा दिया है। आपके शरीर में बहुत कष्ट है, दर्द रहता है, आलस है, कमजोरी रहती है, लगता है मानो कोई शरीर के अंदर से ऊर्जा चुरा रहा हो। घर में बिल्कुल सुख शांति नहीं है, पनौती है, वाहन दुर्घटना, रोग, अशांति तथा कामों में रुकावटें रहती हैं। शरीर में जीन का साया है, वो आपको परेशान करता है, शरीर को नोचता है, गंदी हरकत करता है, शरीर के अंदर रेंगता है, बदलता रहता है, घूमता रहता है। आपको मारने के लिए काली उड़द, आपके कपड़े और मसान की राख लेकर आपका पुतला बनाया गया है। आपके पति के ऊपर उच्चाटन तंत्र कराया था, पहले तो कोशिश थी कि आपके पति आपसे अलग हो जाए, इसलिए संबंध जो है काफी खराब रहे आपके, तथा वशीकरण किसी महिला ने डाला हुआ था। तीसरा, उनके ऊपर मारन तंत्र का प्रयोग किया गया, उसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। अब आपके गर्भ के अंदर मेलिया पिशाच बैठा हुआ है, समझे, जो कि आपके शरीर में कैंसर रोग लाने का प्रयास कर रहा है। समय रहते आए हैं, वरना आपको 3-4 साल के अंदर कैंसर होता, 100% कैंसर होता आपको, समझ गए, समय रहते आए। आयुष कुमार जी के ऊपर जन्म के पहले से तंत्र हुआ है। जब ये गर्भ में थे तब इनके माता को जान से मारने के लिए किसी ने क्रिया करके पुतला बाण क्रिया मारा गया था, और उस समय बच्चा गर्भ में था, इसने अपने ऊपर ले लिया उस वार को। बच्चे ने नहीं लिया होता तो दोनों माता और बच्चे दोनों मर जाते, बच्चे ने अपने ऊपर झेल लिया करके बच्चे की बुद्धि और शरीर पर इसका प्रभाव पड़ा है। बुद्धि तेज नहीं हो पा रही है, विकास नहीं हो पा रहा है बुद्धि का, शरीर में कमजोरी है तथा शरीर जकड़ता जा रहा है और दिन बे दिन सेहत बिगड़ते जा रही है। आंखों पर भी प्रभाव है, मिर्गी रोग का भी शरीर पर प्रभाव बना हुआ है, लिखा है मिर्गी रोग का भी शरीर पर प्रभाव बना हुआ है, और ये धीरे धीरे बिस्तर पे आ जाते, मतलब धीरे धीरे इनका चलना भी बंद हो जाता है। डॉक्टरी इलाज में इसका कोई उपाय नहीं मिलेगा आपको, यही दिक्कत लेकर आए। मैं तो पूछा नहीं आपसे, लेकिन पर्चे में सब उल्लेख है, क्यों, कैसे, क्या है, कब से, सब लिखे। दुर्गा जी, आपकी सेहत खराब रहती है, आपके ऊपर तंत्र बाधा है एवं प्रेत का साया है, सर भारी रहता है, पेट में जकड़न रहता है, शरीर में कमजोरी लगती है, आपको पेट के रोगों से पीड़ित किया जा रहा है, पेट से संबंधित जितने रोग है उन्हीं रोगों से आपको जो है पीड़ित किया जा रहा है। नींद भी बराबर नहीं आती है, दिमाग सुन सा रहता है, जलन के मारे आप लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, आप लोग बहुत भटक चुके हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, जीवन आपका बेकार जा रहा है। जैसे ही पढ़ाई चालू करते हैं तो एक नया रोग पेट से संबंधित जकड़ लेता है, और ऐसा रोग लाता है कि ऑपरेशन करना पड़े, शरीर का चीरफाड़ करना पड़े, ऐसा तंत्र। क्योंकि पुतला आपका जो बनाया है, पुतला बना के ब्लेड से उसके पेट में जो है बहुत कुछ भर के बहुत सारी चीरे लगा के रखे, मतलब आपको आजीवन ऑपरेशन ही करते रहना पड़ेगा, कभी पेट का, कभी हार्ट का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह करवा के रखा हुआ। ये तंत्र क्रिया हुई है, जलन के मारे की हुई है, रिश्तेदारों ने करवाया था। पुनी राम जी, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, आपके ऊपर लक्ष्मी बांधी जा रही है, आपको कर्ज में डुबाना चाहते हैं, घर में अशांति फैलाने के लिए उच्चाटन तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि आपके पिता के ऊपर हावी हो रहा है, और आपका जो दिमाग और सर और पेट पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, शरीर में मांसपेशियों में हल्का दर्द बना रहता है, कला क्लेश, पिता से कला क्लेश बना रहता है,
आपके ऊपर आए दिन तंत्र हो रहा है, कैसे भी करके आपको मारना चाहते हैं। आपके घर पे चटिया मटिया छोड़कर रखा हुआ है आपको मारने के लिए। महिलाओं के मासिक धर्म के कपड़े को जलाकर उसकी राख बनाकर आपके लक्ष्मी को मारना हुआ है। वो चाहते हैं कि आप विवाद में उलझे रहे और परेशान रहे। और जो महिला के मासिक धर्म की राख लेकर जो है, कपड़े की राख लेकर जो बंधन लगाया है, उससे आपका व्यापार जो है ठप होता जा रहा है, व्यापार कम होता जा रहा है और ये स्थिति बनेगी धीरे धीरे कर्ज वाली। आप घर की नींव रखे हैं लेकिन पिता साथ नहीं दे रहे हैं, कला क्लेश हो रहा है पिता से, क्योंकि उच्चाटन तंत्र है। इसी तंत्र बाधा के चलते जो है पत्नी के ऊपर प्रभाव पड़ा, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, प्रेत योनि में है। और वो प्रेत योनि में होने की वजह से आपका दूसरा विवाह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वही आपकी जो पत्नी प्रेत बनी है, मुक्ति नहीं मिली है और वो आपका दूसरा विवाह नहीं होने दे। इसलिए आप लड़की ढूंढ रहे हैं, मिलती नहीं, और जो मिली है पसंद है तो उसके तरफ से हाँ का जवाब नहीं आ रहा है, बच्चे बात नहीं मानते। ये सब लिखा हुआ है।